मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आज परफेक्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है, चाय से मोहब्बत आज लॉन्चिंग है, सो आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक आज उनके लिए उनके इतने सारे दिनों में से फिर से एक बहुत बड़ा दिन आया है विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग एंड ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे राइटर है। उनकी कविता की किताब पहले भी जब छपी थी उन्होंने भेजी थी, मैंने पढ़ी थी द वेरी ब्यूटिफुली एंड इतना प्यार कहाँ से लाते हैं मुझे भी जानना पड़ेगा। एंड ये इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, तो बट आई जस्ट गॉट टू नो दैट के बुक लॉन्च है। सो ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी तो जब बात होगी देन आई विल आल्सो गेट टू नो एंड आई विल गेट माय कॉपी फॉर श्योर। चाय से मोहब्बत इस बुक का नाम है, सो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कितना चाय को पसंद करते हैं या फिर चाय पे इससे मुझे कुछ शेयर करना चाहेंगे ये जानना? मेरा और चाय की बहुत सारी स्टोरीज है और मुझे नहीं लगता है बात शेयर करना चाहेंगे? करनी चाहिए, बट या ऑफ कोर्स आई थिंक व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट योर डे विद इट एंड विद दैट नोट वी स्टार्ट आवर डे विद न्यूज़ देखना रेगुलरली। बट दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, द टाइटल इटसेल्फ इज चाय सी मोहब्बत। सो मेरी मोहब्बत चाय से बहुत है, मैं नहीं काम भी नहीं कर पाती उसके बगैर। बट या आई एम श्योर आई डोंट हैव मच, मुझे ज़्यादा किताब के बारे में पता नहीं है, सो आई विल नॉट कंपेयर चाय एंड बुक फॉर श्योर, बट येस आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट वंस आई गो इनसाइड आई विल गेट टू नो। परितोष के कविताएं के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कितना कविता पसंद करती हैं पढ़ना या फिर बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनना, मुझे अच्छा लगता है, आई एम अ गुड लिसनर। और बट इनकी जो पहले की बुक जो आई थी उसमें छोटी छोटी कविताएं थी जो मैंने पूरी किताब पढ़ी थी एंड आई लाइक इट। ये किताब भी मैं पढ़ूंगी फॉर श्योर एंड आई विल शेयर माय व्यूज़ डेफिनेटली ऑन इट। एंड ऑफ कोर्स वो अच्छे एक्टर है, राइटर भी तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, पोएट बहुत अच्छे हैं, सो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। लास्टली आप क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से परितोष के साथ आपकी बॉन्डिंग है, सो आप लास्टली क्या बताना चाहेंगे? मैं क्या बताऊंगी, आई ऑफ कोर्स ही इज़ अ फ्रेंड, आई एम हियर फॉर हिम एंड आई विल सपोर्ट हिम एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर ही नीड्स मी। थैंक यू। रश्मि जी सेंटर। रश्मि जी, रश्मि जी यहाँ पे लेफ्ट प्लीज। बीच में मेरा दिन नहीं है। आपके राइट मैम, मैम आपके राइट। बहुत मस्त है चिल्लाने में। अंदर से फूट रही हूँ। ये सिगरेट की तरह डिजाइन किया गया मैं हूँ नहीं। है? क्या? क्या आप लोग ठीक लग रहा है? कि मैं यस चेक यस करूं? यस सर। मैं नहा लूँ? नहीं नहीं सर। क्या क्या चेक कर लिया? क्या क्या अच्छा है? क्या क्या खाए, कुछ खाए? हाँ चाय पिया सर यहाँ पे उनको बोलो ना साथ में, ये लाइट थोड़ा सर। ज़्यादा ये लाइट थोड़ा हाँ, ये अच्छा है। लाइट गीता अच्छा है। मैम, गीता मैम, गीता मैम, गीता मैम साथ में किधर, ये लाइट अच्छा है। और एक एक बुक भी ले लेंगे तो भी चलेगा। गौरव ये मेरे पास है हाँ ऑलरेडी। तो फिर हम ये आपको लेना है। हाँ हमारे ले
कृष्णा भाई, हाँ भाई, गीता मैम लुक सेंटर। क्या लिखा है इस पे पता है? मोहब्बत कटिंग ना हो, चाय चलती है। अरे कड़क भाई, क्या हाल भाइयों? दीदी पहले आप, यही मोहब्बत है भाई। एक चाय और लाओ। लाइट मारो भाई। मैम चाय लीजिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। वो रिश मैं चुस्की दिखता हूँ ना, वो रिश पूरी तो चाय। अरे कड़क। हाय चायर्स, नाइस चाय। पीना हाँ चाय, या मैम। चाय के अलावा भी कुछ पीना चाय भी भगवान। पीना, सिर्फ चाय। सिर्फ चाय। नाइस चाय। ऐसी बात नहीं, इलायची पसंद है। छोटा शहर रिप्रेजेंट करता है ये, और मैं भी, और ये पूरा भारत। भैया, ये बातें सिर्फ अपनी किताबों के लिए रखो। अब हमारा हो मैं गया। होश अब में रहूंगा ये देखने के लिए मेरी बहन को कोई लाइन तो नहीं मार रहा है। नहीं नहीं, कोई नहीं मारेगा। शायद just एक सेकंड। Yes. I want to start. कर लेते हैं। I'll finish. सर यहाँ पे अरे तेरा पीछे तो न्यूज़ लिखना, सुपर आंसर 4 आने वाला है। सर इधर ही खड़े हो जाइए साथ में। अरे इधर ही। अरे उधर का लाइट, अरे उधर का लाइट। ये सबका है। हमको पहले बोला। देखी ना लूडो, पक्का ना, जिंदगी जियो। सबके साइड। दादा लुक सेंटर। मोहब्बत बिस्किट से आप सर लुक सेंटर। भैया ये मेरे भैया आपको मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं भाभी? मैम दादा के लिए 1 चाय। यस चाय या कुछ और? अब ये भी विजुअल होगा। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि परितोष का आज बहुत बड़ा दिन है, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे चाय से मोहब्बत के बारे में? नहीं बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब दिल डोर उसके पहले क्या दिल डोर मन पतंग दिल डोर, तो उस किताब के बाद चाय सी मोहब्बत इतनी जल्दी आ जाएगी मुझे पता नहीं था। उस किताब का कवर मैंने डिज़ाइन किया था, तो मैं कवर तो क्या है, कहीं पे शूटिंग के बीच में उनके गलियारों में परितोष कुछ ना कुछ तो सुनाते रहते हैं, तो ये किताब का रूप तो कई दिनों से ले रहा था। इसमें लिखी हुई एक भी कविता मैंने पहले कोई पढ़ी नहीं। ये पूरा उसकी ये रचना है पैंडेमिक के दौरान हुई है, तो पैंडेमिक का सही फ़ायदा उठाया उन्होंने, और परितोष ने ज़िंदगी में जितनी भी मोहब्बत की है तो उसका निचोड़ शायद इस किताब में होगा। जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है परितोष के साथ, उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो पहले कहाँ से कितना स्ट्रगल करके आज उनका अच्छा दिन आ रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, परितोष बहुत गुणी है, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर, और उसका श्रेय थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को भी जाता है, जिस परिवार से आता है, जहाँ पे क्योंकि उनके बड़े भाई, उनकी माँ, तो उन्होंने जो साहित्य जो पढ़ा हुआ है बचपन में, अज्ञे दिनकर पंत को पढ़कर बड़े हुए हैं, तो वो तो उनके अंदर है ही। और उसके बाद जब यहाँ पे आए हैं बम्बई में, तो महानगरी का जो एक उन पे असर पड़ा है, तो उनके कविताओं में दिख रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदी में वाकई बहुत कम काम हो रहा है। तो जो भी ऐसे में अपना एक शैली बना पाना और कविता पढ़ के लग जाना कि ये परितोष ने लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अपना शैली बना पाना वो बहुत कठिन होता है। सो बहुत बहुत बधाइयाँ परितोष को, ऐसी और किताबें लिखें। चाय से मोहब्बत इस बुक का नाम है,
बहुत चाय से तो मोहब्बत है ही है, और चाय पे बहुत कुछ हो जाता है, मोहब्बत हो जाते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं। सो बहुत अच्छा टाइटल है। और ये हुआ ऐसे कि पहली वाली जो किताब का जो कवर है वो मैंने डिज़ाइन किया था, उसमें मैंने चाय की कप रखी थी पारितोष के बगल में, शायद वहीं से इसका टाइटल आ गया। क्या कुछ आप चाय की मोहब्बत या फिर चाय को लेकर क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम लोग चाय पीने बैठते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती है, तो कुछ ऐसी बातें आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना ली? चाय पे तो कितना कुछ हो जाता है। चाय पे अभी क्या कहूँ, मतलब हम शायद इस किताब के साथ चाय का संदर्भ इसलिए भी हूँ क्योंकि अधिकतर हमारी जो बातें होती हैं शूटिंग के दौरान वो चाय ब्रेक के दौरान होती है। चाय ब्रेक के दौरान ही परितोष अपनी रचनाएं सुनाते हैं, मैं टिप्पणी करता हूँ, फिर मैं कुछ सुनाता हूँ, तो आई थिंक उसके वजह से। और लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे परितोष के बारे में और आगे? नहीं, बहुत बहुत बधाइयाँ परितोष को, और वो ऐसे ही लिखते रहें, और बस वही कहना चाहूँगा क्योंकि वो ये ज़िंदगी में कभी कभी ये फेज़ आता है कि आप जब लिखते चले जाएं, आपके अंदर रचनाएं आती रहती है, फेज़ फिर चला फेज़ होता है। अभी परितोष बहुत क्रिएटिव फेज़ से गुजर रहा है, मुझे लगता है उसको ये रुकना नहीं चाहिए और उसको और लिखते रहना चाहिए।